नमस्कार। चलिए आज मन की उलझनों को सुलझाते हैं और इसके लिए भगवत गीता के एक बहुत ही खूबसूरत रूपक को समझते हैं। ये सदियों पुराना है पर आज भी उतना ही सच है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ कह दिया और वो बात दिल पर लग गई, या कुछ खो गया और अंदर तक दर्द महसूस हुआ? शरीर पर तो कोई चोट नहीं लगती, कोई खरोच तक नहीं आती, फिर भी ये जो पीड़ा होती है, ये आखिर आती कहां से है? तो इसका जवाब है तो बहुत सिंपल, लेकिन उतना ही गहरा है। ये सारा दर्द, ये सारी तकलीफ, ये हमारे मन की ही शरारत है, मन का ही खेल है। हमारी अंदर की दुनिया का जो हीरो है या विलेन, वो हमारा मन ही है। तो फिर इस मन को समझें कैसे? चलिए इसके लिए एक बहुत ही सुंदर रूपक का सहारा लेते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि हमारा जो ये शरीर है, ये एक रथ की तरह है। बस ये एक विचार ही बहुत कुछ साफ कर देता है। अच्छा, तो अगर शरीर रथ है तो इस रथ का मालिक कौन है? वो है आत्मा, हमारा असली मैं, जो इस शरीर रूपी रथ में सवार एक यात्री है, इस पूरी यात्रा का असली ओनर। और ये जो हमारा शरीर है, ये बस वो रथ है, वो गाड़ी है जो हमारी आत्मा को इस जीवन के सफर पर लेकर चलती है। ये कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, पर है तो बस एक साधन ही। अब सोचिए, इस रथ को खींच कौन रहा है? इसे खींच रहे हैं 5 शक्तिशाली घोड़े। और ये घोड़े कोई और नहीं, हमारी 5 इंद्रियां हैं। देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की और महसूस करने की शक्ति। तो फिर इन शक्तिशाली घोड़ों की लगाम वो किसके हाथ में है? वो है सारथी के हाथ में। और ये सारथी है हमारा मन। यही वो चैरियटियर है जो तय करता है कि ये घोड़े किस तरफ भागेंगे। तो असल में प्रॉब्लम शुरू कहाँ होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब ये सारथी यानी हमारा मन अनट्रेन्ड हो। वो इन इंद्रियों रूपी घोड़ों को दुनिया की इच्छाओं के पीछे बेतहाशा दौड़ाता है। चाहे वो घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेना हो। और इस अंधी दौड़ में वो रथ के मालिक यानी आत्मा की आवाज को पूरी तरह अनदेखा कर देता है। हाँ, पर यह सब सुनने में तो अच्छा लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। खुद अर्जुन ने यही सवाल किया था कि भाई, मन तो हवा की तरह चंचल है, इसे पकड़ना, इसे कंट्रोल करना तो नामुमकिन सा लगता है, तो फिर इसे वश में किया कैसे जाए? तो इस बेहद मुश्किल सवाल का जवाब भगवान कृष्ण देते हैं, 2 बहुत ही पावरफुल टूल्स के रूप में। ये 2 हथियार हैं, अभ्यास और वैराग्य। चलिए देखते हैं कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। सोचिए कि मन को जीतने के लिए हमारे पास 2 तलवारें हैं। पहली है अभ्यास की तलवार, मतलब लगातार कोशिश करते रहने का जज्बा। और दूसरी है वैराग्य की तलवार, यानी चीजों को साफ साफ समझने की शक्ति। तो ये अभ्यास है क्या? इसका सीधा सा मतलब है रिलेंटलेस एफर्ट, लगातार कोशिश करते रहना। जब भी मन इधर उधर भागे, उसे डांटना नहीं है, बस प्यार से लेकिन मजबूती से वापस फोकस पर लाना है, बार बार, बिना थके, बिना हारे। ठीक वैसे ही जैसे किसी जंगली घोड़े को धीरे धीरे साधा जाता है। चलिए इसको ना और सिंपल तरीके से समझते हैं। पहला कदम, ये मान लीजिए कि मन भटकेगा ही, ये उसकी फितरत है। दूसरा, जब भी भटके उसे बिना गुस्सा किए धीरे से वापस ले आइए। तीसरा, सब्र रखिए, क्योंकि ये एक बार नहीं बार बार होगा। और फिर आखिर में आप देखेंगे कि लगातार कोशिश से यही मन आपका सबसे वफादार साथी बन जाएगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तलवार पर, वैराग्य। वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है ये गहराई से समझना कि दुनिया की चीजों से मिलने वाला सुख टेम्परेरी है, असल नहीं। ये समझ उन रस्सियों को काट देती है जो हमें पुरानी भटकाने वाली आदतों से बांधे रखती हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल ही बंद कर दें? क्या दुनिया से कट जाएं और साधु बन जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। ये सवाल मन में आना बहुत नेचुरल है कि भाई, अगर ये इंद्रियां ही हमें भटका रही हैं, तो क्या इन सब चीजों का त्याग कर देना ही सही रास्ता है? और इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं। असल मकसद त्याग नहीं, बल्कि संयम के साथ चीजों का आनंद लेना है। ये इंद्रियां तो एक तोहफा हैं, ताकि हम सृष्टि के खूबसूरत रंगों को देख सकें, कोयल के गीत को सुन सकें, झरनों की आवाज का मजा ले सकें, बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू को महसूस कर सकें और अपनों के प्यार भरे स्पर्श का आनंद ले सकें। तो सार बस इतना सा है, हमें एक मालिक बनना है, गुलाम नहीं। एक ऐसा मालिक जो आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल के साथ दुनिया का आनंद लेता है, ना कि एक ऐसा गुलाम जिससे उसकी इच्छाएं दौड़ा रही हैं। और आखिर में ये एक लाइन शायद पूरी बात का निचोड़ है।
मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यानी यही मन हमें फंसा भी सकता है और यही मन हमें आज़ाद भी कर सकता है। फैसला हमारा है। तो अब सवाल खुद से पूछने का है। अपने जीवन के रथ को देखिए, इसका सारथी यानी इसका मन, क्या वो प्रशिक्षित है? क्या वो कंट्रोल में है, या फिर बेकाबू घोड़े उसे किसी भी दिशा में खींची लिए जा रहे हैं? जरा सोचिए, इस रथ का सारथी आखिर है कौन?